हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रहा है बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कंडक्ट करेंगे एक बहुत खूबसूरत सा इंटरव्यू विद मान्या हु स्कोर्ड 74 मार्क्स इन CMSL न्यू सिलेबस। एंड यू नो द पर्पस इज कि आप लोगों को थोड़ा सा गाइडलाइंस पता चले बिकॉज आपको मालूम है कि सिक्योरिटी लॉस का पेपर जो है वो थोड़ा टेक्निकल पेपर रहता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या ऐसा करना पड़ेगा हमें एक्स्ट्रॉर्डनरी जिससे हम लोग 70 प्लस और 80 प्लस के टारगेट को अटेन कर सके। सो आप सभी के बीच मैं वेलकम करता हूँ मिस मान्या बाथला जी को। यस मान्या जी। सो मान्या, वेरी गुड, बहुत मैनी Good मैनी afternoon, sir. कॉन्ग्रेचुलेशन, मैनी Thank कॉन्ग्रेचुलेशन। you. सो मान्या, मतलब पहले तो मुझे आप ये बताओ कि आपने फेस टू फेस कोचिंग लिया था बेटा या ऑनलाइन वाले बैच में थे आप। Sir, I was in online batch. ऑनलाइन बैच, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मतलब ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो घर पे पढ़ते नहीं है, मुझे लगता है कि वो भी बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, नहीं? चलो। Yes, sir. सो मान्या, पहले तो मुझे आप ये बताओ कि जो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे सुनना चाह रहे हैं वो ये है कि आपने क्या ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी करा टू स्कोर 74 मार्क्स, जो कि मुझे लगता है कि मतलब एक बहुत बढ़िया स्कोर होता है जब हम एक सब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं, एंड दैट टू अ वेरी टेक्निकल पेपर। तो आपने 74 मार्क्स के लिए क्या आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करे ताकि बच्चों को आप गाइड कर सको कि उन्हें क्या करना चाहिए। हाँ जी। Sir, extra efforts कुछ नहीं थे. It's all about consistency, hard work and smart work. मैंने स्टार्टिंग से ही अपने जो लेक्चर्स आपके देखती थी, मैं साइड बाय साइड नोट्स बना के चलती थी एंड दैट नोट्स टर्न आउट टू बी अ गेम चेंजर फॉर माय एग्जाम्स. मैंने स्टार्टिंग से ही अपना पूरा प्लान आउट करा हुआ था जर्नी की. जैसे मैंने लेक्चर्स, जब मेरे सिलेबस कंप्लीट हो गया था तो मैंने पूरा एक एक्सेल शीट पे अपना डे वाइज बना दिया था कि कॉलम वाइज कैसे सब्जेक्ट्स को मेरे को मैनेज करना है. बिकॉज आई न्यू कि मेरा बीकॉम ऑनर्स के एग्जाम्स भी क्लैश करेंगे, तो पहले ही प्रायर हैंड मेरा सारा चीजें मैनेजेबल हो जाए. तो मैंने सारा कोई भी चैप्टर में छोड़ के नहीं गई थी. टू बी ऑनेस्ट, सारे टॉपिक्स में कवर अप करके गई थी और मैंने सारा पेपर अटेम्प्ट करा है 100 मार्क्स का. एंड दैट्स द रीजन आई स्कोर 74 मार्क्स. वेरी गुड। मतलब जो मतलब मैं ये जो की पॉइंट्स निकाल पा रहा हूँ, नंबर वन, आप ये कह रहे हो कि एक तो आपने 100% सिलेबस कवरेज करा, जो यस. मुझे लगता है कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हम लोग अपनी क्लास में भी बोलते हैं कि कभी भी सिलेक्टिव स्टडी आपने नहीं करनी है। तो पहला तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी समझनी चाहिए कि सिलेबस आप अपना 100% करके जाओ, किसी भी चैप्टर को आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, राइट। एंड मान्या, सेकंड चीज जो आपके लिए थी वो ये थी कि आपने डे वन से ही अपना प्लान आउट किया हुआ था कि यस मुझे सर. किस तरीके से टाइम एलोकेशन करना है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। अच्छा मान्या, इस बार आपने बोथ ग्रुप था या सिर्फ ग्रुप टू ही था। सर, सिंगल ग्रुप्स करके दिया है मैंने. लास्ट टाइम भी मेरी दो एग्जाम्शन थी, इस बार भी दो एग्जाम्शन हैं. अरे अब वेरी, लेकिन मैं प्लान कर रही हूँ दिसंबर में कि मैं बोथ ग्रुप्स के लिए अपियर करूंगी. क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ यू कि आप पहले अपनी स्टडीज़ को प्लान आउट करो कि मुझे जितने भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसमें टाइम एलोकेशन किस तरीके से करना है। अच्छा माना, एक चीज़ और बताओ मुझे। एक ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि आपने रिवीजन कितनी बार करा था फॉर गोइंग बिफोर योर एग्जाम्स। सर, मैंने काफी लोगों को सुना है कि आपको मल्टीपल रिवीजन करना चाहिए, बट मेरे लिए टू रिवीजन मेरे को इनफ लगा है. और आई थिंक टू रिवीजन इनफ होता है, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन में आप बहुत डिटेल में डेप्थ आप रिवाइज कर लेते हो. एंड देन जब आप सेकंड रिवीजन करते हो तो आपको पॉइंटर्स जो होते हैं आपके माइंड में रिकॉल होता रहता है. तो अच्छा। मैंने फर्स्ट रिवीजन नवंबर में करा था, सेकंड रिवीजन मैंने दिसंबर में करा था. ओके। तो मतलब दो यस सर. रिवीजन आपने अच्छे से करके गए थे आप, जिसमें आप लोगों मतलब आप यू वर कंफर्टेबल विद, सेटिस्फाइड विद। यस सर. ओके। सो एवरी वन प्लीज मेक श्योर कि अगर आपको लगता है कि यार सिर्फ क्लासेस लेकर आप पेपर देने जाओगे और वो पेपर में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने इस चीज़ को क्लास में भी बहुत बार बोला कि मल्टीपल रिविजन्स इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑल्दो मैं कोशिश करता हूँ कि 3 रिविजन्स, बट आप देख सकते हो मान्या ने 2 बार करा, बट 2 बार में भी शी वॉज सेटिस्फाइड। सो दैट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट।
अब कई लोगों एग्जैक्टली। को 2 रिवीजन इज लाइक सफिशिएंट, और अगर 3 हो जाए तो नथिंग लाइक दैट। तो बट मेक श्योर कि आपको सिलेबस टाइमली वाइंड अप करके कम से कम 2 बार रिवीजन हर बच्चे को करनी ही करनी है। ये बात आप मान के चलिए। अगर आप भी चाहते हो मान्या की तरह बिल्कुल इसी तरह से साइड पे बैठकर इंटरव्यू देना, तो आपको ये सारे पॉइंट नोट डाउन करने हैं कि यस ये वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको फॉलो अप करनी है। अच्छा माने एक चीज और मेरे को पूछनी थी, व्हाट अबाउट राइटिंग स्किल, आपने क्या उस पर भी कुछ एक्स्ट्रा काम करा था, या फिर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाज सफिशिएंट वाइल जब आप पेपर देने गए तो? सर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने ऐसे लिख कर नहीं देखा था, बट जो आप जैसे पीडीएफ शेयर करते थे, जो भी क्वेश्चंस आते थे, वो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करे हैं मैंने, क्योंकि मेरे को उससे आइडिया लग गया था कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे केस स्टडीज आएगी। एंड एग्जाम में थोड़ा बेनिफिशियल भी लगा था, बिकॉज आई गेट यूज टू अबाउट रीडिंग द क्वेश्चंस, लाइक जो आप पीडीएफ में शेयर करते थे। सो आई बिलीव दैट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ओके। सो अच्छा माने एक इम्पॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पे और पूछनी थी, वो ये कि आपने जो पीडीएफ जो स्टडी मटेरियल हमने आपको क्लासरूम्स वगैरह में शेयर करा, यस अपार्ट फ्रॉम दैट आपने कुछ और रेफर करा था, या ओनली दैट मटेरियल एंड आईसीएसआई मटेरियल, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करा आपने? टू बी ऑनेस्ट सर, मैंने कुछ रेफर नहीं करा था, बस आपके नोट्स एंड पीडीएफ, वो ही इतना इनफ है। और अगर सपोज आप बहुत सारी चीजें रेफर करते हो, तो आई पर्सनली बिलीव दैट कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किसको आप फॉलो करो। तो मैंने तो बस आपके नोट्स ही फॉलो करे हैं, मॉड्यूल भी मैंने टच नहीं करा था। अच्छा मॉड्यूल भी नहीं पढ़ा था आपने? मतलब मेरे को सारा कवर अप लग रहा था कि जैसे आईसीडीआर अच्छा। आपने कराया था, वो मॉड्यूल से भी इतना ज्यादा था, तो हाँ वो हाँ। सारा ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। अरे वो तो देखो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि मॉड्यूल से तो हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके ही चलते हैं, बट चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा माने एक चीज और, पेपर में जब आप बैठे थे तो आपको मतलब कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि यार प्रेशर सा फील हो रहा है क्वेश्चंस को देखकर, या किए हुए क्वेश्चन लग रहे थे सारे? तो पहले तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी थी पेपर आने से पहले कि पेपर इजली हो जाए। नहीं, चलो। बट मैंने वो 15 मिनट जो थे, वो मैंने पूरे प्रॉपरली यूटिलाइज करा था कि कौन सा फर्स्ट अटेम्प्ट करना है। मैंने मार्क कर लिया था क्वेश्चन पेपर पे, फर्स्ट ये क्वेश्चन करना है, फर्स्ट टू सिक्स। देन मेरा पेपर भी 20 मिनट्स पहले हो गया था, अच्छा। तो एक मेरे को दोबारा रिवाइज करने का भी चांस मिल गया था। तो मेरे को ना ऐसा लगता है कि मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो जर्नी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रही। जो फर्स्ट पार्ट है विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टेकिंग द क्लासेस, सो दैट शुड बी लाइक आपको बहुत अच्छे से वो क्लासेस वगैरह कंडक्ट करनी चाहिए। एंड देन कम्स रिवीजन पार्ट, जिसमें आप कम से कम 2 रिवीजन तो आप इंश्योर करके चलो कि मुझे करनी ही करनी है। एंड द थर्ड पार्ट इज व्हेन वी आर इन द एग्जामिनेशन रूम, जहां पर आपको क्वेश्चन पेपर को पहले थॉरली पढ़ना बड़ा जरूरी है, सो दैट आप अपने माइंड में पहले उस आंसर को फ्रेम कर सको कि हमें किस तरीके से उसको यस सर। प्रेजेंट करना है, राइट? चलो बहुत बढ़िया। अब मान्या एक लास्ट क्वेश्चन, आप ये जो बच्चे सामने बैठे हैं ना, ये एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे हैं, अब आप तो सीनियर हो गए, अब नाउ यू आर इन प्रोफेशनल, तो आप अपने इन छोटे छोटे बच्चों को, मतलब आपके तो ब्रदर सिस्टर हो गए, इनको आप क्या रेकमेंड करना चाहोगे सो दैट इन बच्चों के भी इस तरह से बहुत अच्छा स्कोर आ जाए? और ये जो बहुत डरे हुए हैं एक्चुअल में, ये जितने देख रहे हैं ना, ये सब डरे हुए बच्चे हैं, ये कह रहे हैं सर कैसे होएगा, हम पास भी होएंगे या नहीं होएंगे? तो आप इनको बताओ कि क्या आप गाइडलाइंस देना चाहोगे? सर मैं भी डरी हुई थी जब मैं एग्जीक्यूटिव में थी, कि मेरे को, लेकिन मेरे को सीएमएसएल और ईसीआई पे थोड़ा स्कोरिंग ज्यादा लगता था, कि थोड़ा थियोरेटिकल हो जाएगा। टैक्स से मेरे को बहुत डर लग रहा था। तो मैंने अपना तो पूरा मैंने टारगेट अपना, मतलब एक जो स्टिकी नोट्स होता है, मैंने पूरा अपने अपने स्टडी टेबल के पास लगाया हुआ था कि मेरे को एग्जामेशन लानी है दोनों में, और ओके। बाय गॉड्स ग्रेस मेरी आ भी गई है। तो आई पर्सनली बिलीव दैट कि आपको ऐसा करना चाहिए स्मार्ट स्टडी, कि आपको दो सब्जेक्ट्स में आप एग्जामिनेशन बड़ी इजीली स्कोर कर सकते हो। तो आप अच्छा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करो, और एक अपने आप को डेडलाइन दे दो कि मेरे को अगर सपोज आज ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो आज ही चैप्टर्स होने चाहिए एनी हाउ। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई बिलीव ऐसा। कि प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए एग्जैक्टली। यू हैव टू कीप सम डेडलाइंस विद यू कि ओके फाइन दिस इज द पीरियड जिसमें मुझे
ये चैप्टर रिवाइज करना है, पहले अपने आप को शॉर्ट टारगेट्स दो, फिर धीरे 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 हम्म। धीरे अपने टारगेट्स को बड़ा करो और स्टक टू योर टारगेट्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप प्रोफेशनल पेपर के अंदर आपको करना चाहिए, जो कि मैं नहीं, आपको मान्या जी भी कह रही हैं, जिनके 74 स्कोर आए हैं, एंड शी दिल से चाहती हैं कि आप सबके भी इतने बढ़िया बढ़िया स्कोर आए। और मैं चाहूंगा यहाँ पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो मान्या के लिए भी नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं दीदी कॉन्ग्रेचुलेशन, और थैंक यू। उनको और उनको आप ऑल द बेस्ट बोल सकते हो उनकी प्रोफेशनल जर्नी के लिए, कि वो नेक्स्ट टाइम फिर से कुछ इतना बड़ा करें, इस बार वो रैंक लेकर आए, और वो आप लोगों को गाइडलाइंस दें कि अब प्रोफेशनल में भी कैसे रैंक लाई जाती है। क्यों मान्या, सही नहीं हाँ है? सर, मेरा ड्रीम है, तभी मैं अपियर कर रही हूँ दिसंबर में वो ग्रुप के लिए कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक लानी है। नहीं नहीं, पक्का। देखो मैं बताता हूँ, एक्चुअली में ना मेरा पर्सनली मानना ये है कि किसी भी बड़ी चीज को पाने के लिए ना सोच जरूरी होती है ना, और जब आप सोच लेते हो तो यू वर्क फॉर दैट। सो अब यस। अगर आपके माइंड में है ऐसा कि नहीं, आई जस्ट वांट कि मुझे रैंक लानी है, तो वो आएगी, डेफिनेटली आएगी, बस आपको सही तरह से डायरेक्शन फॉलो करनी है। चलो मान्या, थैंक यू सो एब्सोल्युटली। मच फॉर गाइडिंग ऑल द स्टूडेंट्स। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली वंस मोर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी अगली प्रोफेशनल जर्नी के लिए विश यू वेरी 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 ऑल द बेस्ट। एंड आई होप, आई विश थैंक यू। कि अगला इंटरव्यू मैं आपके साथ फिर से कंडक्ट करूं, और वो मैं कंडक्ट करूं एज कि लेट्स टॉक टू सी एस मान्या, रैंक होल्डर इन सी एस प्रोफेशनल। ऐसा मेरी विश है, एंड आई बिलीव कि वो होगा। होपफुली। चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी, शेयरिंग द स्क्रीन इज रियली, आई कांट टेल यू, लाइक मेरा ये स्टार्टिंग से था कि आपके साथ एक इंटरव्यू हो जाए, लाइक जब भी मैं पढ़ती थी। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, ओके मान्या, थैंक यू। ओके। श्योर।